तो आज हम लोग फैक्टर थ्योरम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ मतलब एक बेसिक सा एग्जांपल कर लेंगे, फिर उसके बाद फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में रिलेशनशिप देख लेंगे। मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग कैसे फैक्टर थ्योरम समझ सकते हैं, ठीक है, वो देख लेंगे। फिर थर्ड में हम लोग क्या देखेंगे, फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन का दो मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। ये चीज देख लेंगे इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं फिर फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम, ठीक है। इसमें हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा 12 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 जो है वो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है ना। 6 टू 12 माइनस ये 0 रिमाइंडर बचा, है ना। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या जानते हैं, कंप्लीट अगर 6 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है 12 को, इसका मतलब 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12, है ना। ये तो हमने पिछला वीडियो में देखे थे। वैसे ही अगर 12 को हमने डिवाइड करे 4 से, 4 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है ना, रिमाइंडर तो 0 ही बचेगा। 4 3 जा 12, है ना। रिमाइंडर 0, इसका मतलब 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12, है ना। क्यों 4 12 का फैक्टर है, क्योंकि 4 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है 12 को। जैसे 12 डिवाइडेड बाई 8 है, तो ये क्या इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, नहीं। एक्चुअली इसमें रिमाइंडर बच जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 8 किया, 8 1 जा 8, रिमाइंडर इसमें कितना बच गया, 4, ठीक है। तो 8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। 8 क्या है तुम्हारा, 12 का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा 12 डिवाइडेड बाई 5 है, तो 5 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12, है ना। ये तो हम लोग पार्ट 3 वीडियो में देखे ही थे, है ना। बस उसी को फिर से एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग कैसे फैक्टर थ्योरम समझ सकते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है ना, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता था, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, उसको हमने डिवाइड करते थे एक्स माइनस ए से, जिसका रिमाइंडर क्या होता था, पी ऑफ ए, है ना। ये तो सिंपल है। जैसे पी एक्स है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए है, इसका जो रिमाइंडर आता था, ठीक है, इसका जो भी रिमाइंडर आता था वही हम लोग क्या बोलते थे, पी ए बोलते थे, है ना। इसी चीज को हम लोग यहाँ लिख दिए, आर से डिनोट कर दिया, दैट इज इसका रिमाइंडर पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का रिमाइंडर आर, ठीक है। ठीक है। फिर इसमें हम लोग ए कैसे निकालते थे, यहाँ पे ए है ना, पी ऑफ ए कैसे निकालते थे हम लोग, तो इसमें क्या करते थे, डिवाइजर को जीरो करते थे, है ना। दैट इज एक्स माइनस ए इक्वल्स टू जीरो करते थे। यहाँ से हमें क्या आता था, एक्स इक्वल्स टू ए। फिर जो एक्स इक्वल्स टू ए वैल्यू आता था उसको हम लोग किसमें पुट करते थे, पी एक्स का वैल्यू में, है ना। पी एक्स में एक्स इक्वल्स टू ए पुट करते थे, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम में क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फैक्टर थ्योरम में क्या हो जाएगा तुम्हारा, में रिमाइंडर हम लोग का क्या होता है, जीरो हो जाता है ना। जैसे 12 डिवाइडेड बाई 6 किया था, तो 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12, क्यों, इंग्लिश में हम लोग क्या आया था, रिमाइंडर जीरो आया था। मीन्स कोई भी, ये जैसे 12 डिवाइडेड बाई 6 है ना, तो 6 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया था, है ना। कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर जीरो होता है, ठीक है। जैसे 4 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया था, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर इसमें जीरो आया, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम में क्या हो जाता है तुम्हारा, रिमाइंडर इसमें जीरो होता है, ठीक है। तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। वहां पे रिमाइंडर तो कुछ भी आ सकता था ना, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक है कि रिमाइंडर जीरो ही आना चाहिए, तभी फैक्टर 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 बोला जाएगा, है ना। पी एक्स का फैक्टर बोला जाएगा। तो पी ए इक्वल्स टू जीरो होना ही चाहिए, ठीक है।
अगर p इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, है ना। ये देखो कैसे, देखो यहाँ पे हम लोग px को क्या लिख सकते थे, x माइनस ए, जो डिवाइजर है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। ये चीज को लिखे हम लोग, ठीक है। px को हम लोग यहाँ पे लिखे x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। ये क्या हो गया, डिविडेंड। px क्या, डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिखे हैं, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम में क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो px क्या हो जाएगा तुम्हारा, x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस 0, है ना। तो px क्या हो जाएगा तुम्हारा, x माइनस ए इंटू क्यू एक्स, बस, है ना, यही बचा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि रिमाइंडर इसका 0 है। या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख दो कि पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए ही लिख दो पूरा, ठीक है। तो एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं, है ना। पी एक्स को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए ही कर दो, है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स माइनस ए कट गया, इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, है ना। तो क्या हो गया, एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ क्यू एक्स, है ना। सेम चीज वो, वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्योंकि एक्स माइनस ए जो है वो पी एक्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, यहाँ दिख रहा है हम लोग, है ना। पी एक्स का वैल्यू ये आया था ना, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स, वही लिखे हैं। डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए कट गया, इसका मतलब कम्प्लीटली डिवाइड किया, मतलब एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। जैसे वही हम लोग 12 डिवाइडेड बाई 6 में देख रहे थे, 6 12 को कम्प्लीटली डिवाइड किया था, इसका मतलब 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12, है ना। वैसे ही पी एक्स जो है, पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए है, तो एक्स माइनस ए जो है वो पी एक्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, इसका मतलब एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ 12, सॉरी, एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, है ना। चलो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल, ठीक है। जैसे है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। तो इसमें हम लोग को देखना है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और नॉट। मीन्स ये चेक करना है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या पता था, रिमाइंडर थ्योरम से कैसे हम लोग रिमाइंडर देखते थे, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या देखना है, रिमाइंडर 0 है कि नहीं, बस यही चेक करना है ना। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब x माइनस 2 फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर। अगर नहीं आया तो नहीं है फैक्टर, है ना। तो हम लोग वही रिमाइंडर थ्योरम से देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए हम लोग क्या करते थे, एक्स माइनस 2 जो है, डिवाइजर को हम लोग क्या करते थे, 0 करते थे, है ना। डिवाइजर का हम लोग क्या करते थे, 0 करते थे, या फिर डिवाइजर का हम लोग क्या करते थे, जीरोस जीरोज ऑफ डिवाइजर निकालते थे, ठीक है। दैट इज जीरोज ऑफ एक्स माइनस 2 निकालते थे। सेम ही है, डिवाइजर के यहाँ पे 0 करना है, ठीक है। यहाँ से x इक्वल्स टू 2 आया। अब जो x इक्वल्स टू 2 आया, बेसिकली इसको हम लोग इसमें पुट करते थे, है ना। तो मान लो कि px लिखा हुआ है, ठीक है। px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका कुछ नाम दे दिया ऊपर वाला का, डिविडेंड का कुछ नाम दे दिया, डेट इज px दे दिया। तब x के बदले हम लोग को क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, ठीक है। तो जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट कर देना है, ठीक है। डेट इज 2 का स्क्वायर हो गया, 5 इंटू 2 हो गया प्लस 6, ये क्या होगा, 4, 2 2 4 माइनस 5 2 10 प्लस 6। यहाँ से क्या हो गया, 10, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0। दैट इज यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, रिमाइंडर यहाँ से आ गया 0, है ना। रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 2 जो है इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। यहाँ से हमें पता चल गया कि x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर है, ठीक है।
ये तो मेथड 1 हो गया। मेथड 2 हम लोग जानते ही हैं उससे, लॉन्ग डिवीजन से, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन से भी निकल जाएगा, वहां से भी पता चल जाएगा कि रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन हम लोग पार्ट 3 में किए थे, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, वो चेक करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में दो मेथड होता है, एक तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और दूसरा होता है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड देखेंगे तो यही से हम लोग पता चल जाए फैक्टर थ्योरम का कैसे यूज करना है, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड जैसे एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए और सी का पहले हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। ए और सी का हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी आएगा और जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे ए और सी, ठीक है। ये हम लोग किसमें देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख रहे हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग क्वाड्रेटिक के लिए देखते हैं अभी। तो ए इंटू सी हो गया यहाँ से, ठीक है। फिर हम लोग ए और सी को दो पार्ट्स में इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि जो इसका सम है, ठीक है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी के इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये दो जो पार्ट में स्प्लिट हुआ है बेसिकली, ये दो पार्ट क्या होना चाहिए, एसी का ये फैक्टर्स होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए तुम्हारा, फैक्टर्स ऑफ एसी होना चाहिए, ठीक है। ये दो ठो का जो सम आना चाहिए वो बी के इक्वल आना चाहिए। तो ये दो ठो जो नंबर होगा बेसिकली, ये तुम्हारा एसी का क्या होगा, फैक्टर्स होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से देखेंगे तो हम लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा दिया हुआ है 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। तो इसको मेथड 1 लिख लेते हैं, मेथड 1 बोले तो स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 और 6 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, दैट इज a इंटू सी। यहाँ पे क्या आ गया, 2 इंटू 6, 6 टू 12, ठीक है, 12 आ गया। इसका हम लोग को फिर फैक्टर्स देखना होता है। फैक्टर्स हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 12 क्या आएगा, ठीक है। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये तुम्हारा एलसीएम आ गया। फिर इसको हम लोग जो 12 है इसको हम लोग दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, जिसका सम क्या आना चाहिए, बी के इक्वल आना चाहिए, दैट इज -8 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये दो सम जो है वो फैक्टर्स ऑफ 12 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे दो पेयर बनेगा, है ना। हमेशा क्या होगा कि एसी जो भी आएगा उसको हमको दो पेयर्स में बनाना है। जैसे 3 2 जा 6, ये इसको अगर ले लेते 3 2 जा 6 और 2 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। तो इसको हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं, तो -2 लिख दो इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दो, -6, हाँ। ये जो पार्ट आया ना, जैसे 2 और 6 आया, इसको हम लोग प्लस माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पेयर क्या बन सकता था हम लोग का, जैसे 2 और 2 बना लेता अगर, और फिर 3 लिखते हैं, दैट इज 2 और 2, 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4, और एक हो गया 3, इसको भी प्लस माइनस में लिख सकते थे हम लोग, है ना। फिर और भी क्या पेयर बनता, 3 2 जा 6 और 2, सेम ही हो जाता है ना, बस इतना ही पेयर बनता है ना। तो इसमें से ही चूज करना था हम लोग को कि ऐसा कौन सा पेयर लेते हैं जिससे कि -8 आ जाता, सम करते तो। यहाँ अगर प्लस भी लेंगे, प्लस लेने से तो यहाँ +8 आ जाता, लेकिन हमको चाहिए -8, इसीलिए यहाँ पे -2 और -6 लिए, ठीक है, -2 और -6 लिए, ठीक है। फिर हम लोग इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, देखो इसमें एक चीज बताना भूल गए। ये जो पार्ट हुआ ना, अब जो हम लोग फैक्टर्स निकल गया यहाँ पे, ठीक है।
तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के बदले में यही जो फैक्टर्स आया तुम्हारा उसको लिखना है, ठीक है, ये जो फैक्टर्स आया उसको लिखना है इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर बाद में इसको स्प्लिट कर देते हैं, इसको इसके साथ रखते हैं और इसको इधर रखते हैं, फिर कॉमन आ जाता है, ठीक है, उस टाइप से चलता है। यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल्स में, देखते हैं, समझ आ जाएगा। जैसे ए और सी क्या आ गया तुम्हारा, -8 आ गया, है ना, जो कि तुम्हारा मिडिल टर्म के इक्वल हो गया, ठीक है। इसको अब किस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग, तो 2x² और -8 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, -2x -6x, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर +6, एक्चुअली ये दोनों का सम हम लोग क्या दिख रहा है यहाँ से, -8x ही दिख रहा है ना, -2x -6x कितना हो गया, -8x, जो कि इसके इक्वल है। इसका मतलब ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों सेम ही है ना, ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, किसी को भी रख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग इसके साथ भी रख सकते थे, इसको हम लोग इसके साथ भी रख सकते थे, सेम ही है, ठीक है ना। तो 2x² -2x को साथ में रख लेते हैं, फिर यहाँ पे प्लस -6x +6, ठीक है, सेम चीज लिखे हम लोग, है ना, प्लस माइनस माइनस -6x प्लस प्लस प्लस, तो +6, वही सेम चीज लिखा हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा कॉमन, 2x कॉमन आ जाएगा, है ना, x-1 बचा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन आ जाएगा, तो -6 आ जाएगा कॉमन, है ना, क्योंकि हमको ये वाला पार्ट हमको सेम रखना है, इसीलिए -6 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा तुम्हारा, x-1 आ जाएगा, है ना, -6 इंटू एक्स -6x -6 इंटू -1 +6, है ना, माइनस माइनस प्लस होता है इसीलिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर 6 इंटू 1 +6, ठीक है, सेम चीज है। तो x-1 यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो x-1 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2x बचा, है ना, और यहाँ पे क्या बचा, -6 बचा। तो यही हो गया हम लोग का क्या, स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। इसी चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बस यही देखना था हमको। और तुम्हारा सेकंड मेथड यहाँ पे क्या होता है, यूजिंग फैक्टराइजेशन, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर, यूजिंग फैक्टर मेथड, ठीक है। फैक्टर मेथड हम लोग क्या करते हैं कि जो x² का जो कोफिशिएंट है ना, उसको हम लोग यहाँ पे हमेशा 1 देखते हैं, ठीक है। जो कोफिशिएंट ऑफ x² होना चाहिए यहाँ पे, वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 ऑलवेज। ये हम लोग को मेक श्योर करना है कि x² का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 कैसे ला सकते हैं, तो एक कॉमन कर देते हैं, है ना, जैसे ax² है प्लस bx प्लस c है, तो इसमें अगर हम लोग a कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा हम लोग का, x² बचेगा प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c बाई a, है ना। फिर इसके बाद देखो a इंटू x² क्या हो गया, ax² हो गया, a इंटू b/a क्या हो जाएगा, a कट जाएगा तो bx ही बचेगा, है ना। फिर c/a इंटू c क्या हो जाएगा, c, सेम चीज लिखा हुआ है ना। तो हम लोग ax² प्लस bx प्लस c को ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। यही हम लोग क्या था, फैक्टर थ्योरम, और यहाँ से हम लोग स्प्लिटिंग मेथड भी पता चल गया था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स लिख लेते हैं, है ना, स्प्लिटिंग मेथड का। स्टेप्स क्या हो जाए, तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी ये पॉलिनोमियल है। तो स्टेप्स लिख लेते हैं ना, पहले तो एक कोई पॉलिनोमियल है तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है। इसके बाद अब हम लोग स्टेप्स लिख लेते हैं स्टेप 1 से। इसमें क्या करना रहता है हम लोग को, प्रोडक्ट निकालना पड़ता है ए और सी का पहले, है ना। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, है ना। तो सबसे पहले ए और सी का हमें क्या करना पड़ता है, तो प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद
लिस्ट डाउन ऑल फैक्टर्स ऑफ AC इन पेयर। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि A और C जैसे आया, ठीक है, A और C का प्रोडक्ट जो आता था, फिर हम लोग इसका क्या निकालते थे, फैक्टर्स निकालते थे। ठीक है, इसका सारा फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालते थे, बेसिकली इसका एलसीएम लेके। ठीक है, ये हम लोग कैसे निकालते थे, एलसीएम ऑफ AC लेते थे। तो एलसीएम जो भी आए, फिर उसमें हम लोग दो पेयर बनाते थे, है ना। क्यों दो पेयर बनाते थे, कहीं हमको इसको स्प्लिट करना होता था दो के सब में। ठीक है, वही अब चीज लिखेंगे। हाँ, सबसे पहले तो हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा पेयर है। ठीक है, सेलेक्ट तो पिछला वाला एग्जांपल में देखे थे कैसे करना था। दो पेयर बना लिया, मतलब कौन सा दो ऐसा पेयर बनेगा, एलसीएम का जो आता था, उससे हम लोग को देखना रहता था कि ऐसा कौन सा दो पेयर हम लोग बना सकते हैं जिससे कि सम जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए था, बी के। ठीक है, यहाँ देखो, सेलेक्ट अ पेयर ऑफ factors such that their sum is b। ठीक है, ऐसा पेयर ऑफ फैक्टर्स लेना पड़ता था जिससे कि इसका सम क्या हो जाए, बी के इक्वल हो जाए, है ना। उसके बाद split the middle term b in terms of the in terms of their factor factors form, in terms of their factors form। ठीक है, तो इसका जो भी फैक्टर आता था उसको हमने स्प्लिट कर देते समेशन में। ठीक है, दो ठो का सम में स्प्लिट कर देते थे, जो कि इक्वल किसका होता था, बी का। ठीक है, वही चीज है, बी को स्प्लिट कर देते दो टर्म्स में, वही यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो यही था हम लोग के स्टेप्स, चार स्टेप्स, है ना। और फैक्टर्स मेथड में हम लोग क्या करते थे, वही ए को कॉमन ले लेते थे, सो दैट कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हम लोग क्या बचे, कोफिशिएंट 1 हो जाए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, ये हम लोग क्या होता था, फैक्टर थ्योरम, उस फैक्टर मेथड। ठीक है, यूजिंग फैक्टर मेथड हम लोग यही करते थे, यही काम करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या करते हैं, इसमें कोफिशिएंट 1 लिख लेते हैं। फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल जो लिए थे पीछे में, ठीक है, तो 2x² माइनस 8x प्लस 6, इसमें हम लोग स्प्लिटिंग मेथड देख लिए थे, मेथड 2 देख लेते हैं हम लोग, जो कि फैक्टर मेथड होगा। ये फैक्टर मेथड से हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले कोफिशिएंट हमको इसका एक्स स्क्वायर को 1 करना होता है। तो एक्स स्क्वायर के यहाँ पे कोफिशिएंट हम लोग क्या देखना रहता है, 1। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग 2 को कॉमन ले लिए, 2x² माइनस 8/2x प्लस 6/2, है ना। तो इस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस 4x प्लस 3। तो यहाँ पे हम स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 3 इंटू 1 3 हो गया। ठीक है, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 और 1 बचा, तो इसका ऑब्वियस सा पेयर क्या बनेगा तुम्हारा, 3 और 1 ही बचेगा, है ना। और इसको हमें क्या करना है, -4 के इक्वल करना है, दैट इज बी के इक्वल करना है। तो -4 के इक्वल कैसे हो जाएगा तुम्हारे, तो यहाँ दोनों तरफ माइनस लगा दो, है ना। तो -4 आ गया, है ना। तो उसी को यहाँ पे लिखना है x², तो -4x को हम लोग स्प्लिट कर देना दो में, तो -3x हो गया, -x हो गया, है ना। यहाँ से दिख गया था हम लोग को, तो ये +3। ठीक है, तो फिर इन दोनों में पेयर बनाना, फिर इन दोनों में पेयर बनाना, है ना। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, x-3 बचेगा, है ना। फिर यहाँ माइनस है, क्योंकि हमको इसको सेम लाना होता है, तो यहाँ पे -1 कॉमन कर लो, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x-3। ठीक है,
तो यहाँ पे x माइनस थ्री दोनों में कॉमन है, तो x माइनस थ्री पहले कॉमन निकाल लो। फिर बचा क्या, यहाँ पे x बचा है और यहाँ पे क्या बचा, -1, है ना। तो ये जो चीज़ आया, यही हम लोग का क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया यूजिंग फैक्टर मेथड। ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड में जो किए थे उसमें कुछ इस टाइप का आया था। x माइनस वन आया था और 2x माइनस सिक्स आया था, है ना। ये स्प्लिटिंग मेथड में आया था। जब स्प्लिटिंग मेथड से यूज किए थे तो हम लोग का लास्ट में ये चीज आया था। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टू कॉमन कर सकते थे, है ना। तो यहाँ से टू कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, अंदर x माइनस थ्री बचेगा, है ना। उसी को हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू में x माइनस वन। तो ये और ये तो दोनों सेम होता है। ठीक है। तो फैक्टर मेथड से भी हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, है ना। या फिर स्प्लिटिंग मेथड से भी हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। और जैसे सिक्स एक्स स्क्वायर्ड है प्लस 17x है प्लस 5 है ना। तो इसका मेथड वन देखते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ए स्प्लिटिंग मेथड है ना। मेथड वन क्या है हम लोग का, स्प्लिटिंग मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई सी करते हैं। ठीक है। फिर सिक्स इंटू फाइव करते हैं, सिक्स फाइव तो 30 आया। फिर 30 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते थे, एलसीएम निकाल लो। 15 फिर 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो ये चीज आया। ठीक है। तो फिर हम लोग को इसमें पेयर बनाना होता था। इस टाइप से पेयर बनाना है कि जो सम आए, ठीक है, वो सम 30 के इक्वल होना चाहिए। सॉरी सॉरी, वो सम किसके इक्वल होना चाहिए, 17 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो जो 30 है उसको हम लोग दो पार्ट्स में स्प्लिट करते थे, जिसका सम क्या होना चाहिए, 17 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। दैट इज बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या बना सकते हैं हम लोग, तो 5 3 जो 15 प्लस 2 17, है ना। तो ये बन गया हम लोग 15 प्लस 2 17। यहाँ पे टू, यहाँ पे हम लोग टू लिख सकते थे 15। ठीक है। इधर उधर हम लोग को चलता है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिक्स एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 17x को क्या लिख सकते हैं, 15x प्लस 2x, है ना, प्लस 5। तो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा हम लोग, थ्री कॉमन हो जाएगा, है ना। 3x कॉमन हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो 3x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x, है ना, प्लस 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं 1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है। तो 1 इंटू 2x प्लस 5। ठीक है। क्योंकि हमको ये सेम करना होता है। ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पे वैसे भी कॉमन नहीं दिख रहा था, तो 1 बाहर निकाल लिए, है ना। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 3x प्लस 1 इंटू में 2x प्लस 5, है ना। 2x प्लस 5 दोनों में कॉमन कॉमन निकाल लिए, तो क्या क्या बचा इधर, 3x बचा, इधर 1 बचा, प्लस 1, वही 3x प्लस 1। ठीक है। तो ये हम लोग क्या हो गया, स्प्लिटिंग मेथड से हो गया। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, फैक्टर मेथड। ठीक है। ये वाला एग्जांपल में फैक्टर मेथड थोड़ा समझना जरूरी है। ठीक है। तो मेथड टू में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 होना चाहिए। ठीक है। दैट इज 6 कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचा प्लस 17/6x प्लस 5/6, है ना। तो फिर हम लोग यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड करते थे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आया, यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, 5/6। तो 1 इंटू 5/6 कितना हो गया, 5/6, है ना। ए इंटू सी किया है यहाँ पे, ए सी क्या आ गया तुम्हारा, 5/6। फिर हमको इसका फैक्टर्स निकालना होता था। ठीक है। फैक्टर्स जो निकाले, तो उसका जो फैक्टर्स का जो सम होना चाहिए। ठीक है। जो भी पेयर जो निकाले हम लोग, जो पेयर निकला है, उसका सम कितना होना चाहिए, बी के इक्वल होना चाहिए, दैट इज 17/6 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है।
तो फैक्टर्स ऑफ 5/6 क्या हो जाएगा? तो फैक्टर्स किसको बोलते थे हम लोग? जो 5/6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, है ना? जैसे 5 है, फैक्टर्स हो जाएगा, ठीक है, 5 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो क्या होगा? 1/6 बचेगा, है ना? 1/6 हो गया, यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। फिर हो गया तुम्हारा 1/3 हो गया, 3 2 6, ये कट कट जाएगा, है ना? फिर हो गया तुम्हारा 1/2 हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है तुम्हारा? 5/3 भी हो सकता है, 5/3 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, है ना? और क्या हो सकता है तुम्हारा? 1 भी हो सकता है ना? 1 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है। इस टाइप से हमको और यहाँ पे गेस मारना है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। तो साथ में ये भी देख के चलना है कि 17/6 कैसे आ सकता है। जैसे 5/3 है, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा। तो ये तो नहीं चलेगा, है ना? 6 हमको चाहिए नीचे, तो ये वाला देख सकते हैं, 5/3 और ये 1/6 प्लस 5/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 2 6, तो 5 2 10 +1 11/6। तो ये भी नहीं होगा, है ना? तो वैसे ही हम लोग को चेक करना है, तो एक और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 5/2, है ना? तो अब देखते हैं हम लोग 5/2 और 1/3 को देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। 5/2 प्लस 1/3 कितना आ रहा है? तो इसका एलसीएम क्या हो गया तुम्हारा? 6 हो गया, है ना? 2 3 6, तो 5 3 15, 3 2 6, 1 2 2, तो डेट इज 17/6। तो हम लोग का ये चीज आ रहा है, ठीक है। और सब में प्लस माइनस है ना? ठीक है, सब में प्लस माइनस, तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल रहा है 17/6 ये दो टर्म को लेने से हो जा रहा है, ठीक है। डेट इज 5/2 प्लस 1/3 से, और तो किसी से हो नहीं रहा था, है ना? 1/6 से इसको मल्टी प्लस करें, 1/6 प्लस 1/2, तो यहाँ पे सिंस प्लस है ना, तो सारा हमको प्लस ही में देखना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली माइनस प्लस माइनस करेंगे अगर, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा वो भी माइनस में आ जाएगा, है ना? इसीलिए माइनस हम किसी में नहीं देख रहे हैं, सिर्फ प्लस देखना है। तो 1/6 मतलब प्लस वैल्यू वाला, जैसे +1/6 ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो -1/6 वाला नहीं देखना है, ठीक है। तो +1/6 प्लस 1/2, इसका अगर हम लोग निकालें समेशन, दैट इज 1/6 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? एलसीएम में आ गया 2, तो यहाँ पे हो गया 1, 2 3 6, दैट इज 3 × 1 3, दैट इज 4/6। तो ये 17/6 तो नहीं आया, है ना? तो हम लोग को यहाँ से दिख रहा है कि 5/2 प्लस 1/3 करने से 17/6 आ रहा है। इसका मतलब 5/6 को कैसे स्प्लिट करना है? तो 5/2 से और 1/3 में। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे? तो 6 × x² प्लस 17/6, एक्स को कैसे लिख सकते हैं? तो 5/2x प्लस 1/3x, है ना? फिर प्लस 5/6 है। फिर देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5/2 हो गया, और यहाँ पे 1/3 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 5/2, है ना? 5/2 इंटू 1/3 कितना होता है? 5/6 हो जाएगा। इस चीज को हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं, ठीक है। तो ये 6 हो गया, यहाँ से x प्लस 5/2 कॉमन आ गया, है ना? x प्लस 5/2 दोनों से कॉमन आ गया, तो क्या क्या बचा हम लोग का? x बचा और 1/3 बचा, है ना? दैट इज x प्लस 1/3 हम लोग का ये बचा। तो ये चीज आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लो, ठीक है। 6 है, तो यहाँ पे 2x प्लस 5 हो जाएगा, है ना? 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पे 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, है ना? अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, तो 3 2 6 से पूरा पूरी कट गया, दैट इज क्या बच गया हम लोग का? 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1, ठीक है। तो ये चीज और ये चीज सेम सेम निकल गया, है ना? तो वही है, फैक्टर दोनों से हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। 6x² प्लस 17x प्लस 5 का, तो यहाँ से हम लोग को पता भी चल रहा है कि स्प्लिटिंग मेथड थोड़ा इजी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरली यूज करते हैं।
लेकिन पढ़ना दोनों ही है, ठीक है, मेथड वन मेथड टू हम लोग को दोनों ही पढ़ना होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये हम लोग तो क्वाड्रेटिक वाला देख लिए, अब क्यूबिक वाला देखते हैं, ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज का, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, ठीक है। ये तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री थ्री है ना, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका फिक्स्ड मेथड होता है, क्या होता है कि जो पहला जो टर्म इसमें निकालना होता है वो हम लोग हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं, ठीक है। पहले इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अपने मन में सोचते हैं कोई भी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, अगर ये इक्वल्स टू जीरो आ गया, मतलब कोई भी वैल्यू अगर पुट की ना तो उससे अगर ये इक्वल्स टू जीरो आ गया इसका मतलब वो सही है, ठीक है। तो वो तुम्हारा एक फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड और थर्ड फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं, ठीक है। एंड ट्रायल मेथड जो हम लोग स्टेप वन होता है, स्टेप वन क्या हो गया, हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो स्टेप वन में हीट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। अब हीट एंड ट्रायल में हम लोग कौन सा यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका जो कांस्टेंट होता है ना, इसका बेसिकली फैक्टर देखते हैं। तो फाइव का फैक्टर क्या हो गया तुम्हारा, फाइव और वन है ना। फाइव का एलसीएम लेते हैं हम लोग, फाइव और वन इसका क्या हो गया, फैक्टर्स हो गया, है ना। फैक्टर्स मतलब समझिए ना, इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, फाइव कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, वन भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, फाइव और वन इससे क्या हो गया, फैक्टर्स आ गए, ठीक है। इसका मतलब हमको इसी में हम लोग को देखना है कि यही हम लोग को नंबर इसमें पुट करना होता है, प्लस माइनस फाइव, ठीक है, या फिर प्लस माइनस वन पुट करके देखते हैं कि किसमें आके ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अब पुट कर रहे हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में एक्स इक्वल टू माइनस वन से पुट करते हैं, ठीक है। तो माइनस वन का होल क्यूब, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस वन लिखते हैं ना, तो माइनस वन का होल क्यूब माइनस माइनस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस नाइन इंटू माइनस वन माइनस फाइव, तो ये कितना आ रहा है, माइनस वन, ये तो प्लस वन हो गया, प्लस वन इंटू थ्री, थ्री और माइनस तो यहाँ पे तो माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस नाइन माइनस फाइव, तो माइनस फोर, यहाँ से हो गया माइनस फोर माइनस फाइव डेट इज माइनस नाइन प्लस नाइन, तो ये कट के हम लोग को जीरो आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्स माइनस वन, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन हम लोग को सेटिस्फाई कर गया इसमें, है ना। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस वन है, इसका मतलब ये किस टाइप से लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन, है ना। एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो लिखा हुआ है, तभी तो एक्स इक्वल्स टू माइनस वन हुआ है ना। तो हम इसको ये वाला टर्म को याद रखेंगे, ठीक है। ये एक्स प्लस वन है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट दिया कि एक्स इक्वल्स टू माइनस वन क्या होगी, इस पे सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो लिखा हुआ है ना, देखो। तो ऐसे एक्स इक्वल्स टू माइनस वन है तो माइनस वन को इधर लिख जाओ, एक्स प्लस वन हो गया, एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, वही चीज यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। तो एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन क्या हो गया, इसका फैक्टर निकल गया एक, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि एक्स प्लस वन क्या आ गया, इसका फैक्टर आ गया, तो फैक्टर आ गया, एक फैक्टर आ गया तो दो फैक्टर और बचा, दो फैक्टर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन है, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब माइनस सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसको इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो डिविडेंड आता है ना, तो एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस किया तो ये और ये कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस फोर एक्स स्क्वायर, है ना। फिर माइनस नाइन एक्स, फिर माइनस फाइव, ठीक है। ये चीज सेम चीज को हम लोग यहाँ लिख दिए, माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से क्या हो गया माइनस फोर एक्स,
फिर इसको माइनस किए तो यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 4x² प्लस 4x² ये करिए, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस दैट इज प्लस 4x माइनस 5x, सॉरी माइनस 9x, तो क्या बचा माइनस 5x है ना, -5, ये चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें -5 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज -5x -5, तो ये पूरा पूरी कट के क्या हो गया 0, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है x+1 मल्टीप्लाई बाई x² -4x -5 है ना। इसी चीज को हम लोग इसको डिविडेंड जो है x³ -3x² -9x -5 को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, है ना। दैट इज डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है ना। फिर x+1 है, इसको स्प्लिटिंग मेथड करते हैं, ठीक है। दैट इज यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे -5, दैट इज इसका क्या हो गया प्रोडक्ट -5 आ गया, तो -5 को -5 आ गया, तो -5 को स्प्लिट करना है दो टर्म्स में, सो दैट इसका सम कितना आ जाए -4 आ जाए, -4 आ जाए, ठीक है। तो इसका हम लोग फैक्टर्स निकालते थे, दैट इज 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा, तो हम लोग -4x लेके आना है, तो कैसे ले सकते हैं, तो -5 लिखो यहाँ पे +1 लिखो, है ना। तो इस टाइप से क्या होता है -4 आ जाएगा, तो x+1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे x² -4x को कैसे लिख सकते हैं, तो -5x प्लस x है ना -5, तो ये क्या हो गया -4x हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 जाएगा, ठीक है। तो x+1 यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो x -5 हो जाएगा, प्लस यहाँ से यहाँ से क्या कॉमन आएगा 1 कॉमन आ जाएगा, 1 तो x -5, तो ये क्या हो जाएगा x+1, यहाँ से x -5 दोनों से कॉमन आ गया, ये x -5 क्या बचा यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे +1 बचा, x+1, तो ये हम लोग का क्या हुआ फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक किसका, तो x³ -3x² -9x -5 का, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या किए, सबसे पहला था कि हीट एंड ट्रायल करते हैं हम लोग, हीट एंड ट्रायल कौन सा वैल्यू पुट करना है, तो 5 का जो फैक्टराइजेशन आ जाता है, जो कि 5 और 1 आ गया, तो +-5 और +-1 से यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। कोई भी रैंडम वैल्यू दोनों में से पुट करना है, और देखना है कि अगर 0 आ जाएगा, इसका मतलब कि वो सेटिस्फाई कर रहा है नंबर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे x = -1 सेटिस्फाई किया, तो इसका मतलब क्या है कि x+1 इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा, है ना, जैसे हम लोग फैक्टर थ्योरम में देखे थे, ठीक है। तो x = -1 है, तो x+1 क्या हो गया इसका फैक्टर हो गया, तो x+1 यहाँ पे फैक्टर हो गया, तो और इसका क्या फैक्टर होगा, है ना। लाइकली यहाँ पे x³ है, इसका मतलब इसका तीन वैल्यू आएगा, दैट इज 3 रूट्स आएगा, है ना, 3 सॉल्यूशन आएगा, है ना। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन तो मिल गया हम लोग x+1, तो और 2 सॉल्यूशन निकालना है, मतलब 2 इस टाइप का टर्म आएगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो इसका एक फैक्टर आया उसको हम लोग इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे इससे हम लोग क्या मिला क्वोशिएंट मिल गया, फिर यहाँ से स्प्लिटिंग मेथड करते हैं हम लोग, तो स्प्लिटिंग मेथड करके ये और ये वैल्यू आएगा, तो डेट इज ओवरऑल ये हम लोग का क्या हो गया फैक्टर्स, फैक्टर्स हो गया इसका x³ -3x² -9x -5 का क्या हो गया, इससे फैक्टर हो गया, ठीक है। तो यही था हम लोग का फैक्टराइजेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे और सम एग्जांपल्स, ठीक है। तो थैंक यू।